फूड का बिजनेस ऐसा है कि जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। जब तक इंसान बाकी है तब तक उसने कुछ ना कुछ खाना है, कुछ ना कुछ पहनना है। सारे बिजनेसेस अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फूड का बिजनेस ऐसा इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें कोई भी हल्की सी वैरायटी दे देते हैं, कुछ भी ऐसा नया दे देते हैं जो कि आवाम को टेस्ट अच्छा लगता है, तो आपका बिजनेस चलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक दही भल्ले की रेहड़ी पे। आप जानते हैं कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में दही भल्ले भी बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। मैं मौजूद हूँ, हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि कब से ये काम कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं और कैसा जा रहा है इनका बिजनेस। हमारे साथ मौजूद हैं जी अब्दुल जब्बार साहब। इनसे पूछते हैं कि कैसा बिजनेस जा रहा है इनका और डेली की इनकी सेल कितनी है, सारी तफसीलात जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, ये आपका जो सेटअप है टोटल ऑलमोस्ट इस पे कितना खर्चा आया है? तकरीबन 1 लाख रुपए है। तो हमारा ये बिजनेस जो है ये भी 1 लाख से कम में, आप मतलब अंडर 1 लाख आप देख सकते हैं कि हमारा एक पूरा बिजनेस आप तैयार कर सकते हैं इस तरह का अगर करना चाहें तो। अच्छा, इसमें आपका जो डेली का माल आप बनाते हैं कितना तकरीबन लगता है? ये अब तो रोज़े हैं, रोज़ों में तकरीबन 8-9 हज़ार का लगता है, तो आम रूटीन में तकरीबन 4-5 हज़ार का लगता है। अच्छा, आम रूटीन में 4-5 हज़ार का। तो आम रूटीन में उस 4-5 हज़ार से कितना प्रॉफिट आता है? तकरीबन 3,000-3,500। कभी बच जाए तो फिर वो यानी कि नुकसान भी हो जाता है, तो अगर अच्छा। सारा बिक जाए तो फिर प्रॉफिट आती है। ठीक हो गया। तो ज़्यादातर चांसेस जो हैं वो प्रॉफिट के होते हैं या नुकसान के होते हैं? ज़्यादातर प्रॉफिट के होते हैं। ज़्यादातर प्रॉफिट। तो अभी रमज़ान में तो आपका तकरीबन माशाल्लाह डबल काम चल रहा होगा पहले से। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो आपकी अभी सेल है वो तकरीबन आपने बताई 8-9 हज़ार रुपया है जी। और प्रॉफिट कितना है उस पर? प्रॉफिट तकरीबन खर्चे निकाल के 4,000 रुपया 3,000 रुपया आ जाता है। कभी बच भी जाते हैं, अगर सारा बिक जाए तो वो पहले भी बात की है कि अगर सारा बिक गया तो माशाल्लाह 3-3.5 हज़ार रुपया 4,000 रुपये प्रॉफिट आ जाता है। ठीक हो गया। तो अभी आप एक प्रॉफिट रेट देख रहे हैं कि अगर सारा सेल हो जाता है, सारा सेल वैसे तो ऑब्वियसली ज़्यादातर हो जाता है, कभी ये होता है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है उसके अंदर से। तो अगर 3 से 4 हज़ार आपका डेली का प्रॉफिट चल रहा है तो रमज़ान के अंदर ये भी आपका एक सीजनल बिजनेस भी बहुत अच्छा जा सकता है। लेकिन अगर आप इसको परमानेंटली करना चाहें तो भी एक बहुत अच्छा बिजनेस बन सकता है। जिस तरह अगर आप एक रेडी आपने लगाई है तो इससे आप 3 से 4 हज़ार रुपया अगर डेली का कमा रहे हैं, तो सीज़न में आप इसको अगर 2 रेडियों पे कन्वर्ट करते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 पे लेके जाते हैं, तो आप एक सीज़न में इससे बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं अगर आप बिजनेस माइंड के साथ इसको करते हैं। तो ये आपका जो माल है जो आप बनाते हैं सारा, ये ज़्यादातर आप कहाँ से परचेज करते हैं? ज़्यादातर बाजार से परचेज होते हैं, कुछ घर में भी तैयार करते हैं। ये अच्छा। फलियाँ होती हैं और ये पापड़ी है, भल्ले हैं, ये बाजार से परचेज होते हैं। पकाए आलू, दही वगैरह ये हम खुद घर में बनाते हैं सब कुछ। तो कितना माल जो इसका आप बाज़ार से कितने % लेते हैं और कितना घर में तैयार होता है? बाजार से तकरीबन हम लेते हैं 40%, 60% घर में तैयार होते हैं। अच्छा, ये 60% घर में तैयार होने वाला बिजनेस है, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि 60% आपका जो खर्चा है वो बहुत कम बजट में आप कर सकते हैं। ज़्यादातर माल अगर आप किसी भी बिज़नेस का घर में तैयार कर रहे हैं, रॉ मटेरियल आपका घर से प्रोवाइड हो रहा है, तो उसका एक खर्चा जो है वो बहुत कम हो जाता है, जिस वजह से उसका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता जाता है। अभी आपने देखा कि 60% तो दही भल्ले का माल आप जब घर में तैयार कर लेते हैं तो इट मीन्स कि आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाता है। यही रेडी अगर आप 6 से 7 रेडियाँ रमज़ान में कन्वर्ट कर लेते हैं, फैलाने की कोशिश करते हैं, तो ऑब्वियसली आप इससे प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं।